स्पिरिचुअल टॉक विद टीटी पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की बातचीत बहुत खास है क्योंकि आज हम उस पीढ़ी की बात कर रहे हैं जो आधुनिक शिक्षा, विदेशों में करियर और तेज रफ्तार जिंदगी के बीच भी कृष्ण भक्ति और आंतरिक शांति को थामे हुए है। हमारे साथ हैं तान्या शर्मा, जो हिमाचल से लेकर पंजाब और अब न्यूजीलैंड तक की यात्रा में मानसिक स्वास्थ्य, सस्टेनेबिलिटी और कृष्ण चेतना को एक साथ जी रही हैं। यह पॉडकास्ट सिर्फ भक्ति की बात नहीं, यह उस संतुलन की कहानी है जिसकी आज हर युवा तलाश में है। अब मैं थोड़ा सा बढ़ रहा हूँ यूथ की समस्या, बिकॉज आप यूथ हैं और इतना अच्छा कर रही हैं, करियर में भी अच्छा कर रही हैं और भक्ति में भी अच्छा कर रही हैं, तो यूथ की समस्या की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। सो टुडेज यूथ इज सराउंडेड बाय ड्रग, स्मोकिंग, पार्टी। हाउ डू यू व्यू दिस? जी, तो जो भी आज यूथ नशे कर रहा है या पार्टिंग, क्लबिंग, जो भी इसका रीजन, जो मेरे को लगता है सबसे बड़ा इसका रीजन है अध्यात्म से दूरी। अभी भगवान ही चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। और गुरुदेव हमेशा एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि जब एक लड़के और लड़की की शादी नहीं हुई होती है और उससे पहले उनको कितनी फोटोज दिखाई जाती हैं। एक लड़की को 10 लड़कों की फोटो दिखाई जाती है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीटी ब्लॉग स्पिरिचुअल टॉक बाय टीटी। और एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है। काफ़ी लंबे समय के बाद ये पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं 1 महीने के लिए ऑलमोस्ट इंडिया विजिट पे था, तो मेरी पॉडकास्ट नहीं हो पाई उस वजह से। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं युवा कृष्ण भक्तों से बातचीत करता हूँ और आज मेरी मुलाकात हो रही है तान्या शर्मा जी से, जो मूल रूप से हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, पंजाब में पली बड़ी हैं और अभी न्यूजीलैंड में अपनी मास्टर डिग्री को परस्यू कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी छोटी उम्र में उन्होंने कृष्ण भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और साथ ही सस्टेनेबल मेंटल वेलबींग जैसे अत्याधुनिक और गहरे विषय पर वो अध्ययन कर रही हैं, जो मैं समझता हूं कि स्पिरिचुअलिटी को कॉम्प्लीमेंट भी करती है। तो ये है जी बेहद बेहतरीन अब तक की यात्रा तान्या जी की, और उनसे बात होगी भाई कि इतनी छोटी उम्र में भक्ति में उनका कैसे जाना हुआ, कैरियर और स्पिरिचुअलिटी को कैसे बैलेंस करती हैं, और खासकर युवाओं के मुद्दों पर भी उनसे बातचीत होगी। तो चलिए जी, इंट्रोडक्शन कराता हूं मैं। सबसे पहले तान्या शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस पॉडकास्ट के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आज की पॉडकास्ट युवाओं के लिए बेहतरीन मैसेज इससे निकल के आएगा। जी, राधे राधे, हरे कृष्णा आप सभी को। धन्यवाद धन्यवाद। तो शुरू करते हैं जी। पहला क्वेश्चन जो है वहीं से शुरू करते हैं कि हिमाचल में आप पैदा हुई, पंजाब में आप पली बड़ी, उसके बाद जो है न्यूजीलैंड से आप मास्टर डिग्री कर रही हैं। तो इतनी छोटी उम्र में ये जो कल्चरल डिफरेंस आपको मिला और आपने डिफरेंट कल्चर में आप बड़ी हुई, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि आपकी सोच और आपकी अपब्रिंगिंग को थोड़ा सा बताएं, आपका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा बताएं। तो यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। राधे राधे सभी को। तो बेसिकली जैसे कि मैं हिमाचल से हूँ एंड पर पूरी लाइफ जो है वो मेरी अभी तक की पंजाब में बीती है। एंड अभी 1-1.5 साल से मैं यहाँ पे न्यूजीलैंड में हूँ। तो ये जर्नी मेरी बहुत ही अच्छी रही है एंड अप्स एंड डाउन्स तो हर एक के लाइफ में आते हैं। बट आई थिंक जब मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल हुई हूँ, एंड उससे पहले स्पिरिचुअलिटी मेरी लाइफ में इतनी नहीं थी। बट जो मेरी लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी मेरे पेरेंट्स के दिए हुए संस्कार। तो जैसे कि मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो बचपन से ही ये पूजा पाठ एंड ऑल ये सब देखा ही था। एंड पेरेंट्स के दिए हुए संस्कार ही हैं जो आज हम यहाँ पे हैं। तो मुझे लगता है कि हम कहीं पे भी हो लाइफ में, न्यूजीलैंड में हूँ मैं, पंजाब में हूँ या हिमाचल में, तो अगर हमारी रूट स्ट्रॉन्ग है ना, तो फिर हम कहीं भी
फेल नहीं होंगे लाइफ में। करेक्ट। तो कहीं भी जाते थे, कहीं भी जाओ तो यही है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स के ये संस्कार है, ये मुझे साथ लेके चलना है हमेशा। एंड हिमाचल की बात करूँ तो हिमाचल की तो खूबसूरती तो आप सबको पता ही है, हर बिल्कुल। कोई जाना चाहता है। हिमाचल तो सबका ड्रीम प्लेस भी है। एंड तो जब हिमाचल मैं कौन सी जगह है, लोकेशन कौन सी है आपका? हिमाचल चिंतपूर्णी, आपको पता अच्छा, है? चिंतपूर्णी माता का मंदिर। चिंतपूर्णी, चिंतपूर्णी जी माता जी का वहीं मंदिर भी की। है वहाँ। जी जी, मेरी मम्मी वहां पे लाइक पुजारी हैं, हम ओह। मेन चिंतपूर्णी से हैं जी। अरे ये तो बहुत बढ़िया, मतलब आपके आध्यात्मिक जर्नी की तो ये मतलब फाउंडेशन ही जी आपको मिली हुई है घर से फिर तो। जी, वही तो बचपन से ही ऐसे पूजा पाठ का सारा माहौल था, तो ऐसे ही लाइफ आगे कंटिन्यू होती रही। बट अगर सांसारिक तौर पे देखा जाए तो लाइफ बहुत अच्छी थी, बट अगर भागवतिक तौर पे देखा जाए तो मैं सोचती हूँ कि इतने साल जो मेरे जिंदगी के थे वो मैंने व्यर्थ गुजार दिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का आगे मुझे अब जाके पता चला है। पहले से जो थे हम धार्मिक थे, हाँ पूजा पाठ करनी है ना, सभी देवी देवताओं की पूजा करनी है, भगवान से मांगने के लिए हम पूजा करते थे, भगवान से भगवान को पाने के लिए पूजा नहीं करते थे। हम्म। बट अब जाके पता चला है कि धार्मिक होने में और आध्यात्मिक होने में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल। बिल्कुल। जी तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि धार्मिक जी होना, धार्मिक बहुत सारे लोग हैं पर आध्यात्मिक होना एक जी बिल्कुल, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जी और जी। दोनों में एक बिल्कुल चीजें हैं। लेकिन आपने एक क्वेश्चन इसी से पूछता हूँ कि हाँ जी। आपने कहा कि पहले आप स्पिरिचुअल नहीं थी लेकिन न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद स्पिरिचुअल हुए, वो क्या जी, कनेक्शन है वो न्यूजीलैंड के साथ? कनेक्शन जी ऐसा रहा। स्टार्टिंग जैसे हम सबको पता है कि जैसे भक्ति है वो हमें ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाती, जब श्री हम्म। कृष्ण हमारे पे कृपा करते हैं तब जाके हमें भक्ति प्राप्त होती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा इसमें रोल रहता है संत महात्माओं का, हम्म। महापुरुषों का। उनके बिना हम कभी भी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम्म। जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग है, हम्म। जैसे मैं गुरुदेव जिनको मैं अपना मानती हूँ, श्री प्रेमानंद जी महाराज, हम्म। तो वो जो कहते हैं कि भक्ति हमें ऐसे नहीं प्राप्त होती, उसके लिए हमारे कोई पूर्व जन्म के कर्म होते हैं या कोई संस्कार होते हैं, या फिर कभी भगवान आपके किसी पुण्य पे या किसी चीज को देख के ऐसे रीझ जाते हैं ना कि हम्म। वो आपको ये संत महात्माओं का संग प्राप्त होता है, आपको संत का संग प्राप्त होता है, हम्म। महापुरुषों की वाणी आपको प्राप्त होती है, हम्म। और फिर जाके आपके जीवन में भक्ति का उदय होता है। हम्म। अभी तक ऐसा कोई भी नहीं होगा जो डायरेक्ट भगवान तक पहुंचा हो, इसके बीच में संतों का, महात्माओं का ही हाथ रहता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। शुरुआत हुई 2 साल पहले, मैंने पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया था। एंड धीरे धीरे लाइफ में चेंज आता रहा, बट इतना नहीं आया। उसके बाद नाम जप करना स्टार्ट किया, फिर वृंदावन से श्री जी का बुलावा आ गया और वृंदावन गए। और जब मैं पहली बार वृंदावन गई तो इतना चेंज आया मेरे में। तो तिलक लगाना, धारण करना स्टार्ट कर दिया, कंठी माला धारण कर ली, और फिर उसके बाद ऐसे ही धीरे 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 भक्ति में ना उन्नति होती रही। एंड गुरुदेव की वाणी पे चलती रही मैं। और फिर से एक बार लास्ट ईयर, हाँ 2 साल पहले फिर से एक बार वृंदावन से बुलावा आया, और उसके बाद तो मैं पूरी चेंज हो गई। तो बिल्कुल। वहाँ का वातावरण, वहाँ की हवा, वहाँ की मिट्टी ऐसी है ना कि आप कितने भी दुष्ट हो, कितने भी पापी क्यों ना हो, वो आपको खुद से जोड़ ही लेंगे। सही बात है। तो इसी में अगला क्वेश्चन जोड़ देता हूँ कि जैसा कि आपने कहा आपकी माता जी जो है जी चिंतपूर्णा मंदिर में पुजारी हैं, तो जी माता जी का माहौल भी रहा होगा घर में भी। जी जी अलग अलग देवताओं को पूजने की प्रथा जी हमारे जी पहाड़ों में जी ऑलरेडी जी है। जी तो जी। कृष्ण भक्ति की तरफ आकर्षण कैसे हुआ? प्रेमानंद जी महाराज पॉइंट थे या कोई और ट्रिगर पॉइंट था कृष्ण भक्ति की ओर? और तो मुझे खुद नहीं पता कैसे हुआ। मैं पहले बचपन से श्री गणेश जी को बहुत मानती थी, हम्म। एंड उनकी ही पूजा करती थी, उनकी आराधना करती थी। और ऐसे ये नहीं सिर्फ गणेश जी, बाकी देवी देवताओं के भी जाते थे, है ना, सबको प्रणाम करती थी, सबको देख के खुशी होती थी। हम्म। और ये होता था पहले कि उनसे इच्छा होती थी कोई कि ये हम्म। चाहिए वो चाहिए, है ना। हम्म। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी भगवान से भगवान ही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। हम्म। और गुरुदेव हमेशा एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि जब एक लड़के और लड़की की शादी नहीं हुई होती है और उससे पहले उनको कितनी फोटोज दिखाई जाती हैं, एक लड़की को 10 लड़कों की फोटो दिखाई जाती है, वो सबकी देखती है, नहीं ये नहीं ये भी,
और जब उसकी शादी हो जाती है ना, फिर वो सिर्फ अपने हस्बैंड की फोटो देखेगी, उसको कोई पसंद नहीं आएगा। हम्म। तो ऐसे ही घटना मेरे जीवन में हुई जब मुझे गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ, और उसके बाद मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, बस गुरुदेव की कृपा से ही ये हुआ, और भक्ति का उदय हुआ, और श्री कृष्ण जी से इतना प्रेम हो गया। और श्री कृष्ण से तो प्रेम हुआ, बट अभी ये स्थिति आ चुकी है कि राधा रानी से ज्यादा प्रेम हो चुका है। वो तो वो तो कहा ही गया है ना कि कृष्ण जी भगवान जब जी आप उनकी भक्ति शुरू करते हैं तो वो आपको कृष्ण भक्ति की ओर जो जी है आपका रुझान लगा देंगे कि आपको जी राधा रानी की भक्ति की तरफ जाना है, क्योंकि जी जी वैसे राधा रानी और कृष्ण तो दोनों एक ही थे एक्चुअली, एक ही है है ना, जी एक ही हैं, जी लेकिन राधा रानी कृष्ण की इतनी प्रिय हैं कि जी वो चाहते हैं कि मेरे भक्त जो है राधा रानी की राधा नाम जपे। जो है नाम जपे, साथ में जी वो जी जरूर जपे। तो जी शायद जी ये है, और ये लगभग सबके साथ होता है, आपके साथ ही जी नहीं, लगभग लगभग सभी लोगों के जी साथ होता है। तो जी अगला प्रश्न एक में इसी से और दिमाग में आ रहा है, तो ये हाँ जी जब आप कंठी वंठी पहनती हैं, ये अभी तो हाँ आपने जी। दीक्षा तो नहीं ली है ना, अपने आप ही कर नहीं रहे नहीं, अभी दीक्षा नहीं हैं, है ली ना? है मैंने। तो जी जब जो है ये तिलक लगाते हो, कंठी धारण करते हो, तो जी न्यूजीलैंड में जो लोग हैं, जो जी आपके साथ वालों की बात कर रहा हूँ, जी जी हालांकि वहां पे जी न्यूजीलैंड के आजकल दुनिया के हर जगह पर इस्कॉन के जी टेम्पल मिलेंगे और कृष्ण भक्तों जी की आपको जी संग मिलेगा। तो जी मगर स्पेसिफिकली जो साथ वाले हैं वो कैसे जी देखते हैं, उनका रुझान, उनका प्रोस्पेक्ट आपकी तरफ क्या रहता है? जी। मैं सच बताऊं तो जब मैं इंडिया में थी, तब मैं तिलक कंठी लगाती थी, तब मुझे लोग ज्यादा बोलते थे कि ये क्या दिखावा कर रहे हो, ऐसे वैसे। बट श्री जी की इतनी कृपा है कि मैं यहाँ पे न्यूजीलैंड में हूँ। मैं जैसे यहाँ पे अपने भाई और भाभी के साथ रहती हूँ, तो मेरे भाभी के सारे रिलेटिव्स यहाँ पे हैं। हम्म। तो जो उनका संग मुझे प्राप्त हुआ है ना, सभी वैष्णव है, सभी अच्छा। तिलक धारण करते हैं, सभी ने कंठी धारण की हुई है। एंड मैं यहाँ पे तारीफ करती हूँ लोगों की कि कोई नहीं, आपको, मेरे को कभी किसी ने नहीं पूछा कि आप तिलक लगाते हो या कंठी धारण की है। तो श्री जी की, इसे मैं कृपा समझूं या जो भी आप कहिए, बट मुझे श्री जी की कृपा से ऐसा संग मिला है कि मुझे भक्ति के लिए अनुकूलता ही मिली है। तो इसके लिए मैं श्री जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरा वातावरण उन्होंने ऐसा दिया है कि ये मेरी भक्ति को और विकसित करता है। हम्म। जी ओके। बहुत जी। बढ़िया। तो अब जब आप श्री जी पे सब छोड़ देते हो ना, तो वो हर पल हर क्षण अपने होने का आपको प्रमाण देती है। सही बात है, और जी कहा भी गया है ना कि आप सरेंडर कर दो जहां एक जी पॉइंट पर, जी तो फिर जी आपकी चीजें उनके उनके ऊपर जी छूट जी जाती हैं, और वो फिर चीजें जी आपके लिए बनने लगती हैं। जी तो जी ये बात बिल्कुल सही है। तो जी। मेरा अगला थोड़ा सा क्वेश्चन है आपका, आ, आपकी स्टडी की तरफ। तो जी ये जो आपने सस्टेनेबल मेंटल वेलबींग का जी ये जो टॉपिक है, हाँ जी इससे मैं समझना चाहता हूँ, हाउ डू साइकोलॉजी एंड जी स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट फॉर यू योर जी। स्टडी? हम्म। तो बेसिकली मैं अभी यहाँ पे मास्टर्स इन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, और उसमें जो मैंने फोकस्ड अपना एरिया चूज किया था, दैट इज मेंटल वेलबींग। मेंटल वेलबींग। बिकॉज मैं स्पिरिचुअलिटी को भी ज्यादा फॉलो करती हूँ, तो मेरे को था कि कोई रिलेटेड टॉपिक मुझे अगर मिल जाए, तो फिर मैंने मेंटल वेलबींग को चूज किया। बिकॉज दोनों में यही है कि हम अपने मन को कैसे शांत रख सकते हैं, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। एंड हम लोगों ने यही सुना होता है लाइफ में कि जो मन में आए वो करो, लाइफ एक बार मिलती है, तो जो मन में आए वो सब करना चाहिए। बट स्पिरिचुअलिटी के बाद ये पता चला है कि जो मन कहता है वो नहीं करना है, करेक्ट। क्योंकि जो मन है वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। एब्सोल्युटली। क्योंकि जी, तो ये मन ही है जिसको हमें वश में करना है, और बिना स्पिरिचुअलिटी के, बिना नाम जप के, बिना संतों के संग के हम कभी अपने मन को वश में नहीं कर नहीं कर सकते सकते। हैं। जी। एंड मन का आपने देखा होगा कि मन को हम जितनी ढील देंगे वो उतना गंदी बातों में ही जाएगा।
जो काम करना है मन वो करने को कभी नहीं कहेगा, और जो नहीं करना है वो घंटों कर लेगा। सपोज आजकल हम रील्स देखते हैं फोन में, तो रील्स देखने के लिए हमें मन को लगाना नहीं पड़ेगा, वो खुद से लगेगा। 2 घंटे 3 घंटे रील देखने में कब चले जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। और अगर इसी मन को हमें 5 मिनट में मैं ज्यादा बोल रही हूँ, 1 मिनट भी अगर नाम जप में लगाना हो तो वो नहीं टिकेगा। तो ट्रू। हम जी, तो हमें यही है कि हमें मन को कैसे कंट्रोल करना है। ये नहीं है कि मन अच्छी बात में नहीं जाता है, अच्छी बात में जाएगा, बट अच्छी बात में हमें लगाना पड़ेगा, और बुरी बात में वो ऑटोमेटिकली जाएगा। और अच्छी बात में लगाने के लिए हमें स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, किसी भी संत महात्माओं की वाणी सुननी पड़ेगी। उसके बिना हम कभी भी अपने मन को, इमोशंस को शांत नहीं कर सकते हैं। तो यही आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि हमें अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है। सिर्फ नाम जप ही है और संतों का सानिध्य ही है, उनकी वाणी है, जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। अदरवाइज मन आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कहाँ कहाँ तक पहुंचा देगा, फिर हमें पता भी नहीं चलेगा। आपने गीता के अंदर एक चैप्टर है पूरा पूरा जिस पर जी हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, उस पर जी कृष्ण भगवान ने काफी अच्छी बात बताई अर्जुन को। तो वो आपने स्टडी जी किया, वो कॉम्प्लीमेंट करता है आपकी आधुनिक स्टडी के साथ? जी बिल्कुल, वो मेरी आधुनिक स्टडी के साथ रिलेट करता है। क्योंकि कहीं पे भी हम जाएं, कहीं पे भी कुछ भी करें, है ना, बस यही है कि हमें मन को कंट्रोल कैसे करना है। हम क्या करते हैं आजकल, खुशी के पीछे भागते हैं, ये कर लेता हूँ मुझे ये खुशी मिल जाएगी, ये कर लेता हूँ मुझे ये खुशी मिल जाएगी। बट असली चीज जो है, सत्य है, वो खुशी नहीं है, वो है हमारे मन की शांति। और हमें ये कैसे पता चले कि हमारा मन शांत है? जब हम भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, गुरुदेव किसी भी संत महात्मा की वाणी सुनेंगे, तब एक ऐसी स्थिति आएगी जब आपको कितना भी कोई मान सम्मान आपका करेगा, बट आपका मन उसमें प्रफुल्लित नहीं होगा। और कितना भी आपका कोई अपमान करेगा तो उसमें आप शोकित नहीं होगे। हम्म। तो ये स्थिति लाने के लिए बस आपको नाम जप करना है, और संत महात्मा जो भी आपके गुरु हैं उनके वचनों पर चलिए, उनकी वाणी आप सुनिए, और देखिए लाइफ में आप फिर कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। और ये सांसारिक उन्नति, ये किसी का, ठीक है हमें जीने के लिए संसार में रहना है ना, तो हमें अपना धर्म भी निभाना है, हमें जिम्मेदारी भगवान ने दी है, किसी के हम बेटी हैं, किसी की बहन, किसी के पुत्र, तो वो सब जिम्मेवारियां हमें निभानी है। बट इसके साथ अगर हम नाम जप नहीं कर रहे हैं, भक्ति नहीं है हमारे जीवन में, भजन नहीं है, तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। हम्म। जी ओके। तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में इसी से आ जी रहा है कि जी आपका जो है, जी जैसा आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दी कि जी हमें भक्ति हम इसलिए करते हैं, भगवान को पाने के लिए भक्ति करते हैं। जी अब कभी आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ सिचुएशन जी ऐसी जी आती हैं, जी तो जी आप जिसकी आराधना करते हो, जिसकी पूजा करते हो, जी जिसका मंत्र जाप करते हो, क्यों नहीं जी हम उससे मांगें? क्योंकि मांगने के लिए भी जी तो आपके लिए जी वही है जी ना, वो आपके पेरेंट है, आपके जी गार्जियन है, जी आपके जी सब कुछ है। बिल्कुल। तो जैसे जी अगर बच्चा रोता है तो अपनी माँ से दूध जी मांगता है, तो अगर आपको जी जरूरत है जी तो आप जी आप मांगती है ना भगवान से, हाँ जी हाँ या जी जो है आप जी कहते हैं कि मतलब नहीं मांगूंगी मैं तो, मतलब सिर्फ भक्ति जी करूंगी। जी तो इसमें आप नहीं कैसे? जी, देखिए मैं, मेरी लाइफ में जब भी कभी स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन, सबकी लाइफ में आता है, बिकॉज ये बिल्कुल जो आता है संसार आपसे। है, आप दुखालय है। करेक्ट। जी, यहाँ पे सुख हमें कम मिलेंगे, दुख ज्यादा मिलेंगे। मेनली हम यहाँ पे दुख भोगने ही आए हैं, इसका नाम ही दुखालय, जो गुरुदेव बताते हैं। मृत्यु लोक है, दुखालय है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी, दुख, उतार चढ़ाव सब लाइफ में आते हैं, बट इसके पीछे का रीजन पता है कि ये कोई मेरे ही पुराने कर्म होंगे जिसकी वजह से मुझे ये भुगतना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है। और नहीं तो इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी ऐसी ताकत नहीं, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो हमारा अहित कर सके। ये हमारे कर्म ही है जो किसी परिस्थिति के रूप में आएंगे, या स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के रूप में आएंगे। तो इसलिए कभी अगर मेरे को लगे कि भगवान से मांगना है, बट उसके लिए ऐसा होना चाहिए कि अगर आप भगवान से मांग रहे हो तो आपको दूसरा कोई भी सहारा नहीं लेना है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमारी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी को कॉल करते हैं, अरे लाइफ में मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इसको फोन करेंगे, उसको फोन करेंगे।
और भगवान के पास हम कब जाते हैं? जब हम सब तरफ से हार जाते हैं। तो भगवान को भी ना ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि मैं सर्वसमर्थ शक्तिशाली इसके लिए बैठा हूँ और हमेशा बैठा ही रहूंगा, और ये मेरा भक्त है, मेरा जीव है, और ये मेरे होते हुए दूसरों का सहारा लेता है। तो भगवान को ना ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमारी जो भी इच्छा है, जैसे कि आपने बताया बच्चा जब रोता है तो माँ से ही दूध मांगता है, तो ऐसे ही जब भी कभी सिचुएशन आई तो कंप्लीटली सरेंडर करना है भगवान से। और कब मन में आता है कि हम इसको कॉल कर लेती हूँ, उसको कॉल कर लेती हूँ, कि मन है हमारा, है ना, और ये हमें विपरीत दिशा की ओर ले जाने का पूरा ट्राई करता ही है। बट मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं किसी का सहारा नहीं लूंगी, और मैं डायरेक्ट ठाकुर जी के पास जाती हूँ। घर में विग्रह है उनका, तो उनके पास जाती हूँ कि ठाकुर जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, और इंस्टेंटली इमीडिएटली उनकी तरफ से जवाब आता है कि ये इसलिए है, इसका जवाब ये है, ऐसा करके ऐसे होगा। ऐसे कभी नहीं होगा कि वो आपको आंसर नहीं करेंगे, इंस्टेंट इमीडिएटली आपको रिप्लाई करेंगे वो लोग। तो इसलिए या तो सरेंडर कर दो भगवान पे कि जो हो रहा है आपने किया है, हमारे कोई कर्म होंगे जिसकी वजह से हमें ये भुगतना पड़ रहा है। और समटाइम्स कभी होता है कि हाँ नहीं, भगवान को बोल ही देती हूँ सिचुएशन नहीं मेरे से हैंडल हो रही है, तब कंप्लीटली सरेंडर करके किसी और का सहारा ना लेके डायरेक्ट भगवान के पास जाके मैं उनको बोलती हूँ। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने अपने होने का प्रमाण ना दिया हो। ओके, बहुत बढ़िया जी। बात है। तो जी। इसी के साथ मेरा अगला प्रश्न है कि जी। राधा रानी हो, कृष्ण की भक्ति हो, जी। 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 so that devotion help you with stress, anxiety, जी। and sometime we feel we we doubt ourselves, our जी। capability, our जी। strength, our जी। skill. तो क्या जी। ये आपको इन चीजों से मतलब इनका बेनिफिट हुआ है लाइफ में? हालांकि अभी योर करियर इज जी। वेरी लॉन्ग, तो आपको बहुत जी। लंबा जी। जाना है, तो जी। जी। that will come more in future. But still, do you जी। feel that these things happen because of sorry, it improves जी। after this devotional life you जी। entered? जी। तो मैं बताऊँ तो मुझे लाइफ में अभी स्थिति ऐसी आ चुकी है कि ये चीज़ें इतना इम्पैक्ट नहीं करती। हम्म, दुःख आते हैं, स्ट्रेस आता है, बट ये नहीं पता चलता वो कब चला गया। हम्म, और वो जो पीरियड रहता है ना वो स्ट्रेस का, और वो जो दुःख है जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, उसमें मैं क्या करती हूँ, नाम जप। क्योंकि मुझे, और मैं भगवान को थैंक्स करती हूँ कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम लेके आने के लिए। क्योंकि समटाइम्स जब मेरे पास ज़्यादा सुख होता है ना हमारे लाइफ में, हम भगवान को उतने अच्छे से याद नहीं कर पाते। जब हमारे हम्म, जीवन में अनुकूलता है, हम्म, तब हम भगवान को उतने अच्छे से नहीं याद कर पाते, जितना अच्छे से हम प्रतिकूलता में, विपत्तियों के समय में भगवान को याद कर पाते हैं। और मैं ये सब विपत्तियों को कृपा रूपी प्रसाद के रूप में मैं देखती हूँ कि ये जो विपत्तियाँ हैं हमारे लिए कृपा का संकेत है, जो हमारे भीतर हमें ये सिखाती हैं कि अब संसार से नहीं, भगवान से प्रेम करो। तो उस समय में भगवान का नाम जब और बढ़ता है, जब टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, तो बस नाम जब मैं अपना बढ़ा देती हूँ कि, और उस समय में भगवान से ज्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ। तो ये सिचुएशंस, ये स्ट्रेस, एंजाइटी मुझे भगवान के और करीब लेके जाते हैं। जो लाइफ में मेरे डाउनफॉल्स या स्ट्रेस या कोई भी दुख आता है, तो ये मुझे भगवान के और करीब लेके जाती है। ये जो प्रतिकूलताएं लाइफ में आती हैं, तो इनके लिए मैं पर्सनली भगवान को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर ये प्रतिकूलता नहीं आती तो शायद मैं भगवान को इतने अच्छे से याद नहीं कर पाती। हम्म, जी। बिल्कुल ट्रू। तो कोई जी। पर्सनल एग्जाम्पल है आपका जिसको आप कोट करना चाहें? ऐसी सिचुएशन हुई हो और आपने आपको बेनिफिट हुआ हो? जी। ऐसी सिचुएशन एक्चुअली हर दिन, हर रोज ही ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जाता है जब वो अपने होने का प्रमाण दे ही देते हैं। और सबसे बड़ी एग्जांपल है जो मैं यहाँ पे अभी आई हूँ। मेरा कोई लाइफ में प्लान नहीं था यहाँ पे आने का। हम्म, जैसे मैं 13 नवंबर 2025 25 नहीं 24 में यहाँ पे आई थी। और 12th मिडनाइट को मेरे को, रात को मेरे ब्रदर की कॉल आती है कि हमने तेरी टिकट बुक कर दी है, तो सुबह आ रही है। हम्म, मेरा पहले कोई प्लान नहीं था, सिर्फ 2 दिन पहले उसने वीजा अप्लाई किया, और कोई होप नहीं थी कि मैं यहाँ पे जाने वाली हूँ। 2 दिन के बाद सडनली मेरा वीजा आ जाता है, मैं रात को सोई हुई होती हूँ, एंड सुबह मेरे पास कोई
ना मेरे पास कोई कैश, ना मेरे कार्ड मुझे नहीं पता कहाँ पे, ना मेरे पास सूटकेस था कि मेरे को पंजाब से न्यूजीलैंड मुझे ट्रैवल करना था। कोई मेरे पास कपड़े नहीं थे। 2 दिन के बाद मेरे ब्रदर की शादी थी जिसको मैं अटेंड करने के लिए यहाँ पे आने वाली थी। मुझे नहीं पता कैसे सब श्री जी ने किया, सूटकेस कहाँ से आया, वो जो पर्टिकुलर साइज़ का हमें चाहिए होता है, क्या मेरे कपड़े थे। सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ, 1 घंटा था, इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए जा रही हूँ, मुझे नहीं पता था मेरा कार्ड कहाँ है, लाइसेंस कहाँ है। मैंने एक भी डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी नहीं किया और बस मैंने अपना सारा सामान पैक किया, जो मेरे को सामने दिखा। मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे पहुँच गई और उसके बाद यहाँ आने के बाद श्री जी ने ही सब कृपा की कि आगे मैंने अपना जो वीज़ा था आगे एक्सटेंड कर लिया। मैंने यहाँ पे आगे स्टडी लेने का प्लान कर लिया। तो श्री जी ने ऐसे हमेशा ऐसे कृपा की है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और जी, अच्छी बात है कि आप क्रेडिट क्या कहूँगा, मतलब आप सब कुछ ये मान रही हैं कि जो भी चीज़ें लाइफ में अच्छी हो जी, रही हैं ये इसके बाद उनकी आपके कृपा है। नाम जाप के बाद और जी, इनको फॉलो करने के बाद आपके जीवन में जी, ये परिवर्तन आपको जो है वो कन्विक्शन जी, आपकी है। और यही जी, एक अच्छी बात है हिंदू धर्म के अंदर, जी, सनातन धर्म के अंदर, कि हमारी जी, कन्विक्शन ही हमें जो है एक अच्छा और भक्त जी, बनाती हैं, एक जी, आध्यात्मिकता की जी, तरफ लेके जाती हैं। जी। हमें हर चीज़ में कृपा को ही देखना है। कुछ भी हमारे साथ होता है, हमें ये नहीं सोचना ये मैंने किया, ये उसने किया। हमें बस ये देखना है ये श्री जी की ही कृपा है। और सुबह की ही मेरे को अभी बात याद आ गई एक। जैसे मैं सुबह उठ के जो मेरे पाठ पूजा पाठ होता है, जो मेरा एक शेड्यूल है कि मुझे ये सब करना है। तो हम्म। मैं सुबह मैंने नाम जप किया। आज मैं लेट हो गई उठने में हम्म। और मैंने अपना नाम जप किया और जो मैं वानियाँ जो गुरुदेव द्वारा बताई गई है जिनका पाठ करना होता है, वो मैंने किया ही नहीं। मेरे को ना बहुत जल्दी में मैं उठ गई, है ना, कि मैं लेट हो रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। एंड मैं उठ के किचन में काम करने लग गई और मेरे मन में इतना स्ट्रेस था, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने आज ये क्यों नहीं किया? मेरे को जाके करना चाहिए। मैं क्यों उठ के आ गई? श्री जी आपने क्यों नहीं मुझे करने दिया? कि ये तो मैं रोज़ करती हूँ ये वाला पाठ, आपने मुझे क्यों नहीं करने दिया? मैं कब करूँ? पहले खाना बनाऊँ कि पहले पाठ करूँ जाके? ये तो मैं बाद में भी बना सकती हूँ। और थोड़ी देर के बाद ही ना, बीच में ही 5-10 मिनट के बाद मेरा ब्रदर आता है घर पे कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, कुछ बना है घर पे? तो हाँ, मैंने कहा अभी मैं श्री जी आपको गुस्सा कर रही थी, मुझे क्यों नहीं करने दिया, क्यों नहीं करने दिया? तो ऐसे अनुभव रोज़ ही होते हैं लाइफ में, जब श्री जी अपने होने का हर पल प्रमाण देती है। बिल्कुल। बस हमें पीछे का रीज़न नहीं पता होता है कि हमारे साथ ये क्यों हुआ। एक बार सच्चे दिल से जाके उनके सामने जाके पूछो कि आपने ऐसा किया है क्या? आपने किया तो अच्छा ही होगा, पर एक बार मुझे बता दो आपने ऐसा क्यों किया? तो वो आपको हर पल जवाब देंगे। बिल्कुल। जी, अब मैं थोड़ा सा बढ़ रहा हूँ यूथ की जी, समस्या, बिकॉज आप जी, यूथ जी, हैं और इतना अच्छा कर रही जी, हैं, करियर में जी, भी अच्छा कर रही हैं और भक्ति में भी अच्छा कर रही हैं, तो यूथ की समस्या की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। सो टुडेज यूथ इज सराउंडेड बाय ड्रग, स्मोकिंग, जी, पार्टी। जी, हाउ डू यू व्यू दिस? जी। तो जो भी आज यूथ नशे कर रहा है या पार्टिंग, क्लबिंग, जो भी इसका रीज़न, जो मेरे को लगता है सबसे बड़ा इसका रीज़न है अध्यात्म से दूरी। द बिगेस्ट रीज़न इज़ अध्यात्म से दूरी। इसलिए आज उनको ये सब कुछ, ये नशे की लत, ये स्मोकिंग, ये ड्रग्स, ये पार्टिंग, ये सब अच्छा लग रहा है। उनको जो सत्य है वो दिखाई नहीं दे रहा है और जो सत्य नहीं है उसको हम लोग सत्य समझ रहे हैं। अगर देखा जाए है तो ये चीज़ गलत, क्योंकि किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि हमें ये सब करना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी धर्म के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बिना अध्यात्म के वो लोग अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को छोड़ सकते हैं, बिकॉज़ उनको लगता है यही सही है। और आज जितना भी क्रोध बढ़ रहा है लोगों में, है ना? जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, उन सब का रीज़न यही है कि अध्यात्म से दूरी। तो लाइफ में एक संग ऐसा होना चाहिए किसी भी गुरुदेव का या किसी भी संत का। बिना संत के संग के हम कभी भी लाइफ में सही ट्रैक पे चल ही नहीं सकते और मुझे लगता है इसकी स्टार्टिंग होती है फैमिली से भी, पेरेंटिंग से भी। तो जो भी पेरेंट्स हैं बचपन में ही बच्चों को सिखाएँ, साथ में बिठा के क्या फैमिली की वैल्यूज़ होती हैं। आजकल के बच्चे मैंने देखा है, एक साथ बैठ के कोई बहुत ही कम फैमिलीज़ होंगी जो खाना भी खाते होंगे।
मेरी फैमिली में मैंने देखा है कि बचपन से हमने, मुझे नहीं लगता एक सिंगल डे भी होगा जब सबने बैठ के एक टाइम खाना नहीं खाया होगा। बट आजकल ये सब देखने को नहीं मिलता है, बच्चों को पता ही नहीं है कि धर्म क्या है। बिल्कुल। तो सबसे पहले जब बच्चा होता है, मुझे लगता है स्टार्टिंग उसकी होती है फैमिली से। तो पेरेंट्स को सबसे पहले उसको बड़े होके पैसा कमाना, ये बनना, वो बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सबसे पहले उसको ये बताओ आप धर्मात्मा बनना, हमारा धर्म क्या है, उसको सबसे पहले धर्म सिखाया जाए। आजकल के बच्चे दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो बड़े हैं उनके साथ, मैंने कितना इवन पंजाब में भी देखा है, तू करके बात करते हैं, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? फैमिली से, मुझे लगता है। क्योंकि एक फैमिली के प्यार होता है कि हाँ, मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे घर में अलाउड नहीं है, मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया है। क्योंकि हमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे संस्कार, तो मुझे लगता है हर एक चीज की शुरुआत होती है फैमिली से। तो पेरेंट्स को पहले ध्यान देना चाहिए। और अगर उनको खुद को ऐसे नहीं ज्ञान है ये वाणियों का, संतों का, तो किसी संत का संग खुद भी करें, बच्चों को भी साथ बिठाएं, नाम वाणी करें, नाम जप करें, सत्संग करें घर में, तो फिर बिल्कुल उन्नति होगी। बिल्कुल। तो ये जी। बात